सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको 10 अधिकार बताने वाला हूं। ये 10 अधिकार ऐसा अधिकार है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि आप ये 10 अधिकार जान जाते हैं तो मान के चलिए साथियों, अच्छे अच्छे पुलिस वाले को जो पसीना उतार सकते हैं और पसीना इन्हें वर्दी भी उतरवा सकते हैं। लेकिन ये 10 अधिकार पहले आपको जानना ही पड़ेगा। पुलिस वाले को लगता है कि मतलब दुनिया का जितना कानून सब मेरे पास ही है। उनको वर्दी का घमंड रहता है और ये वर्दी के घमंड के रवैये से जो है जनता के साथ जो है पूरा गलत व्यवहार करता है, मारपीट करता है, बदसलूकी करता है। क्योंकि उनको लगता है जो पूरा दुनिया जो है ना, दुनिया का कानून सब मेरा कदमों के नीचे है और इसलिए जो है जनता को कुचलते रहता है। साथियों पता है पुलिस प्रशासन कोई चीज के डर नहीं डरता है, सिर्फ वो कानून का डर डरता है। यदि आप कानून जानते हैं तो मान के चलिए साथियों, अच्छे अच्छे पुलिस को जो आप सबक सिखा सकते हैं। यदि आप कानून जानते हैं तो आपका कानून के डर वो डरता है। इसलिए जो है कानून जानना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। ऐसे तो हमारा जो जनता है देश का, वो पुलिस से तो इतना डरते हैं कि पुलिस जब आते हैं तो शरीर पूरा कांपने लगता है। अरे पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, पुलिस हो गया, क्या करेगा, पुलिस खा जाएगा। अरे भाई पुलिस बनाया गया क्यों पता है? रक्षा के लिए। अगर वो रक्षा करने वाला रक्षक अगर भक्षकगिरी करने लगे तो जनता भी भक्षकगिरी कर सकता है। लेकिन जनता अगर भक्षकगिरी करे तो फिर कानून तौर तरीके से करना पड़ेगा भाई। और इसके लिए जो है आपको भी कानून जानना पड़ेगा। क्या वो कानून सिर्फ जो पुलिस प्रशासन ही जान सकता है क्या? हम भी तो वो कानून जान सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, सब देश का नागरिक है, सबको कानून पढ़ने का अधिकार है। तो आप भी कानून जानोगा और आप भी जो पुलिस प्रशासन से लड़ो, जो आपको जो है सबक सिखाने का काम करे उसको आप भी सबक सिखाओ, जो आपके साथ गलत करता है उनको सबक सिखाओ। तो साथियों आज की इस वीडियो में आपको जो हम ये 10 अधिकार बताने जा रहा हूं और मान के चलिए ये 10 अधिकार आप जान गए तो पुलिस प्रशासन से आप कभी नहीं डरोगे। एकदम डायरेक्ट फेस टू फेस मिला के बात करोगे और मतलब जिस तरह से बात करना चाहिए, शरीर कांपना अपना सब बंद हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये अधिकार जानना होगा। तो ये 10 अधिकार साथियों एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये 10 अधिकार साथियों मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। चलिए साथियों सबसे पहले मैं आपको पहला अधिकार बताता हूं। पहला अधिकार क्या है? राइट्स ऑफ मेक कंप्लेंट, गेट इट रजिस्टर्ड ऑफ FIR। मतलब क्या भैया? सबसे पहले जो तो आपको कंप्लेन करने का अधिकार है। मान लीजिए आपका कोई अधिकार का उल्लंघन हो गया है, आपके साथ कोई गलत कर दिया है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी शख्स के द्वारा जो है आपके खिलाफ में कोई शिकायत अगर थाना में दे दिया है, तो ऐसे स्थिति में जब आपको थाना बुलाए जाते हैं तो आप पुलिस वाले को जो है एक कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे ऊपर जो है झूठ मूठ का किसी व्यक्ति के द्वारा केस किया गया है। तो इस मामले में जो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। यानी जब भी आपका कोई अधिकार का उल्लंघन हो तो सबसे पहले आपको कंप्लेन करने का अधिकार है, जान लीजिए। यानी आप कंप्लेन कर सकते। बहुत लोग तो कंप्लेन करने में भी डरता है, अरे पुलिस वाले के पास जाएंगे, थाना जाएंगे, कौन कंप्लेन करता है, करेगा कि नहीं करेगा पुलिस कंप्लेन। तो आप सबसे पहले जो है कंप्लेन करने का अधिकार है। आपको जब कंप्लेन लेटर दीजिएगा, कंप्लेन जो आवेदन दीजिएगा, तो फिर पुलिस वाले को जो है FIR रजिस्टर्ड करने का अधिकार है। यानी कि जो आप दीजिएगा शिकायत, जो आप दीजिएगा मतलब आवेदन, उस आवेदन को जो है FIR करेंगे रजिस्टर्ड। और वो FIR रजिस्टर करने के बाद क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको कंप्लेन करने का अधिकार है, ये हो गया एक साथ में। दूसरा अधिकार क्या है? नीड टू टेल यू रीजन टू कॉल यू इन पुलिस स्टेशन, सेक्शन 50 CRPC। मतलब क्या? यदि किसी पुलिस वाले के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जाता है या आपको थाना बुलाया जाता है किसी शिकायत को लेकर, तो ऐसे स्थिति में जो है पुलिस वाले को जो है जरूरी है आपको वो बताना कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया या आपको जो है किस लिए थाना बुलाया गया। तो सबसे पहले आपको यह अधिकार है
आप पुलिस वाले से पूछ सकते हैं कि आखिर मुझे क्यों बुलाया है थाना, आप कौन व्यक्ति के द्वारा मेरे ऊपर जो है शिकायत किए हैं, या कौन सी अपराध हम किए हैं, किस अपराध के तहत जो है मुझे आप गिरफ्तार करने आए हैं, किस अपराध के तहत जो है आप मुझे जो है थाना बुलाए हैं। ये सब कुछ जो है आपको ये जानने का अधिकार है, और ये जो है पुलिस वाले आपको बताएंगे। ये सीआरपीसी का सेक्शन जो है आपको अधिकार देता है 50। ये सीआरपीसी का सेक्शन जो 50 के तहत ये आपको अधिकार है, यानी कि वो पुलिस वाले के द्वारा आपको बुलाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि मतलब जो है मुझे किस अपराध के तहत, किस शख्स के द्वारा जो है मुझे मेरे ऊपर शिकायत किया गया है, या किस अपराध के तहत मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब कुछ साथियों आपको ये जानने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है, पुलिस वाले यही सब चीजें नहीं बताता है। बहुत पुलिस वाले को एटीट्यूड, घमंड रहता है, और आपको मनमानी तो से खाली टॉर्चर किया जा रहा है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको बता नहीं रहा है कौन शख्स जो है आपके खिलाफ में जो है मुकदमा किया है। ये सब बताने नहीं लगता पुलिस साथियों। तो सबसे पहले जो है सीआरपीसी का जो सेक्शन है 50 के तहत ये आपको जानने का अधिकार है कि किस शख्स के द्वारा जो है आपको, किस शख्स के द्वारा आपके खिलाफ में मुकदमा किया गया है, और कौन से अपराध में जो है आपको बुलाया गया है। ये सबसे पहले साथियों आपको जानने का अधिकार। ये दूसरा अधिकार हो गया। तीसरा अधिकार क्या है, 24 आवर कस्टडी राइट सेक्शन 57 सीआरपीसी क्या कहता है, आपको कभी अगर गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस, तो 24 घंटे के भीतर जो है कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना पड़ेगा पुलिस को। यह सीआरपीसी का सेक्शन 57 कहता है साथियों। और होता क्या, पुलिस वाले आपको मान लीजिए गिरफ्तार किया सुबह, और सुबह गिरफ्तार करने के बाद जो है शाम तक जो है पूरा तरह से रखा, शाम के बाद रात में भी रात भर रखा, और रात भर जो है आपके साथ पूरा मारपीट किया। और जब सेकेंड दिन सुबह 10-11 बजे तक अगर कोर्ट आपको पहुंचा रहे हैं, तो पता है उस अरेस्ट वारंट में क्या लिखा रहता है, उसमें लिख देगा पुलिस वाले कि इस शख्स को जो है, इस व्यक्ति को जो है हम शाम को इतना बजे गिरफ्तार किए हैं। जो कि आपको गिरफ्तार कितना बजे किया है, सुबह किया है 8-9 में 10 बजे, 10-11 बजे किया है, लेकिन जो है लिखा रहेगा उसमें अरेस्ट वारंट की इस व्यक्ति को जो है हम इतना बजे जो है किए हैं गिरफ्तार, और जो है इतना बजे हम अभी जो है कोर्ट पहुंच गए साथियों। तो ऐसे स्थिति में जो है अगर कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उस मजिस्ट्रेट को जो है आप बोल सकते हैं अपने से, या मजिस्ट्रेट अगर पूछे कि आपको कब गिरफ्तार किए गए थे, तो आप एकदम क्लियर बोलिए, डरना नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास एकदम क्लियर बोलना है कि मुझे जो है सुबह ही गिरफ्तार किए गए थे। तब पुलिस वाले का जो है रवैया है ना, वो रवैया का साथियों इतना पेलेंगे मजिस्ट्रेट, जब उस कंप्लेन को, आपका कंप्लेन को लिख लेंगे मजिस्ट्रेट कि पुलिस वाले जो है इसे सुबह गिरफ्तार किया है, मतलब और लिखा है 5 बजे शाम को या 7 बजे शाम को, मतलब साथियों ये जब शिकायत जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो मजिस्ट्रेट जो है ना डायरेक्ट पुलिस वाले को गरियाता है और डायरेक्ट जो सस्पेंड कर देता है। मतलब बहुत बड़ी जो है मजिस्ट्रेट एक्शन ले लेता है। तो आप याद रखें, जब भी आपके साथ कोई ऐसा होता है कि आपको गिरफ्तार किया गया है सुबह ही, लेकिन अगर पुलिस वाले जो आपको रात भर रखा, और रात भर रख के जो है थाने पर सेकेंड दिन जो आपको लेके जा रहा है, तो एकदम जो है कोर्ट जाने के बाद जो मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट बोलिए कि मुझे गिरफ्तार जो है सुबह कल किए गए थे, और रात भर हमको रखा, जितने सारे साथ आपके साथ कृत हुआ है, मारपीट जो भी हुआ है, सब कुछ वहां पे बोल सकते हैं साथियों। लेकिन आपको पुलिस वाले जब लेके जाते हैं ना कोर्ट, उस समय आपको बड़ा डराएंगे, वहां कुछ नहीं बोलना मेरे बारे में, ऐसा नहीं बोलना, तुमको और पीटेंगे। ऐसे ऐसे साथियों जो पुलिस वाले जो है जनता को डराने का प्रयास करता है, लेकिन डरे नहीं, आप जितना ही सच बोलोगे मजिस्ट्रेट के पास, उतना ही आप सुरक्षित रहोगे। तो साथियों सबसे पहले ये आपका अधिकार आपको जानना चाहिए कि 24 घंटा के अंदर आपको पहले वहां पर कोर्ट में पेश करना होगा उसे। ये आर्टिकल, ये सीआरपीसी का सेक्शन जो है 57 के तहत ये आपका अधिकार है साथियों। आगे क्या, मेक रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर सेक्शन 56 सीआरपीसी। क्या लिखा हुआ है, इसके मतलब साथियों ये लिखा हुआ है, करते हैं जब कोई मुकदमा आप करते हैं, जब आपका एफआईआर को रजिस्टर कर लिया जाता है, इसके बाद एक कॉपी जो है कोर्ट भेज दिया जाता है, वो भी 24 घंटा के अंदर जो है भेजना होता है साथियों। ये जो है आपको ये अधिकार है, ये आप जान सकते हैं कि इस तरह से हुआ है या नहीं हुआ। ये आपको सीआरपीसी के सेक्शन 56 के तहत आपको अधिकार है। आप पुलिस वाले को पूछ सकते हैं कि अगर मेरा शिकायत को एफआईआर रजिस्टर कर दिए हैं, तो आप कब भेजे कोर्ट,
कोर्ट भेजे या नहीं भेजे, यानी 24 घंटा के भीतर साथियों वो एफआईआर रजिस्टर्ड कॉपी को जो है एक कॉपी भेजना होता है, कहाँ पे, कोर्ट भेजना होता है साथियों। आगे क्या देखें, अगला अधिकार आपका है फूड एंड गुड हेल्थ राइट सेक्शंस 55 ये सीआरपीसी साथियों। मतलब क्या है, जब आपको गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो गिरफ्तार करने के बाद आपको आपके लिए जो खाना पीना होगा वो समय समय पर मिलना चाहिए। आप खाना पीना समय समय पर मांग सकते हैं और समय समय पर दिया भी जाता है, और वैसा खाना मांग सकते हैं, वैसा खाना आपको दिया जाएगा जो खाना खाने का योग हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब कचरा खाना जो जानवर भी नहीं खाता वो खाना आपको दे दे। तो सबसे पहले जो है आपको गुड फूड आपको खाने का अधिकार है। गुड फूड के साथ साथ जो है आपको गुड हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वस्थ, अच्छा स्वस्थ के लिए आपको अच्छे अच्छे खाना आप लेने का अधिकार है। आपको खाना दिए जाएंगे। अगर आपको खराब खाना दिया जा रहा है तो ये भी जो है आप मजिस्ट्रेट के पास जो है आप शिकायत कर सकते हैं कि मेरे साथ जो है खाना पीना जो है पूरा गंदगी गंदगी खाना दिया, अच्छा अच्छा खाना नहीं दिया, या तो फिर जो है खाना जो देवे नहीं किया, जो भी है साथियों आप इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास भी बोल सकते हैं कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद जो है खाना नहीं दिया गया, या खाना भी दिया तो हल्का सा खाना था, उसमें बहुत गंदगी था, ऐसे था वैसे था। अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपका अधिकार है, ये सीआरपीसी का सेक्शन 55 ये सीआरपीसी के तहत ये आपको अधिकार है कि आपको अच्छा खाना मिले साथियों। आप अच्छा खाना ले सकते हैं, अच्छा खाना का मांग कर सकते हैं। अब अच्छा खाना मतलब मुर्गा मछली नहीं, मतलब वैसा खाना जो वहां पर जो थाने में सभी को देता है, जो खाने योग्य हो मनुष्य के लिए, ये सब खाना आपको मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। आगे क्या है, अगला अधिकार है साथियों मेडिकल राइट्स। मेडिकल, जब आपको गिरफ्तार किए जाते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद जो है आपको मेडिकल करेंगे, पुलिस वाले मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल अगर नहीं कराते हैं तो ये भी आप शिकायत जो है मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं। मेडिकल इसलिए कराया जाता है ताकि कोई गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसके साथ कोई मारपीट तो नहीं किया है ना, उसके साथ कुछ जो है गलत तो नहीं हुआ है। इसलिए साथियों जब आपको गिरफ्तार किए जाते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद जो है आप मेडिकल अपना करवा सकते हैं। ये मेडिकल कराने का अधिकार है जो सीआरपीसी का सेक्शन जो है 53 कहता है साथियों। यानी पुलिस अगर गिरफ्तार करता है तो आपको मेडिकल को ले करवाएंगे। मेडिकल कराने के बाद ही जो है आपको लेके जाएंगे और पेश करेंगे कोर्ट पे। अगला साथियों क्या है अधिकार, नो हैंड्स कप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। मतलब क्या है, आपको हथकड़ी देखते हैं बहुत लोग पिक्चर में दिखाई देता है, बहुत जगह पर जो हम लोग देखते हैं कि हथकड़ी जो है पहनाता है ना। हथकड़ी सभी को नहीं पहनाने का अधिकार है। हथकड़ी सिर्फ उस व्यक्ति को पहनाया जाता है जब कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर देता है कि यह व्यक्ति जो दोषी है और उसे दोषी करार देके उनको सजा सुनाया जाता है, तो वैसे शख्स को, वैसे व्यक्ति को हथकड़ी पहनाया जाता है। लेकिन सिर्फ आपके ऊपर सिर्फ मुकदमा हुआ है, एफआईआर हुआ, शिकायत हुआ है, तो पुलिस वाले जो है हाथ में आपको हथकड़ी नहीं पहना सकता है। यानी हथकड़ी पहनाने का अधिकार सिर्फ आपको हाथ से पकड़ के ले जाएंगे, बस इतने ही साथियों। हथकड़ी नहीं पहना सकता। हथकड़ी उसी शख्स को पहनाया जाता है जो शख्स अपराधी सिद्ध हो जाता है, दोषी सिद्ध हो जाता है। और ऐसे में जो है अगर आपको पुलिस वाला आता है, पुलिस वाले आने के बाद जो है आपको यू आर अंडर अरेस्ट, देखते हैं कि नहीं पिक्चर में, मैं आपको गिरफ्तार करने आया और गिरफ्तार कर दिया, फटाफट लॉकअप कर दिया, ये सब झूठ है, जो कि ऐसे जो है किया नहीं जाता, ये अधिकार है ये नहीं। उस व्यक्ति को जो है हथकड़ी पहनाया जाता है जो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, एकदम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसा कानून अपराध कर दिया हो, मर्डर कर दिया और भागने जैसा कृत्य कर रहा हो, वो भागने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में भी कोर्ट से आदेश लिया जाता है, तब जाके जो है आपको हथकड़ी पहना सकता है। वरना ऐसे में जो है आपको घर आते हैं, आप छोटा मोटा अपराध है, खाली शिकायत किया, गिरफ्तार करने के लिए आया और आपको जो है तुरंत जो है हथकड़ी पहना दिया, तो ऐसे स्थिति में जो है हथकड़ी नहीं पहनाया जाता है। जो बहुत बड़ा अपराध करता हो और उसको भागने का शंका हो कि वो व्यक्ति भाग सकता है, तो पुलिस वाले जो ऑर्डर लेता है किससे, कोर्ट से, तब जाके जो है हथकड़ी पहनाता है। वरना आपको अगर साधारण ऐसा ही अगर अपराध आपके ऊपर कोई किया है केस, तो पुलिस आएंगे और हाथ से ही पकड़ के आपको लेके जाएंगे, दो पुलिस वाले आपका हाथ पकड़ेंगे और लेके जाएंगे साथियों। सबसे पहले जो है आपको हथकड़ी नहीं पहना सकता, ये आपको अधिकार है साथियों। अगला देखिए, अगला अधिकार क्या है अगला अधिकार साथियों, इन्फॉर्म टू फैमिली। अगर आपको कहीं से भी गिरफ्तार कर लेते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद
आपके फैमिली में, आपके परिवार वाले को ये इन्फॉर्म करेगा, सूचना देगा कि आपके इस बच्चे को, आपके इस लड़के को जो है हम गिरफ्तार किए, आपके इस फैमिली को हम गिरफ्तार किए। समझ गए? ये इन्फॉर्म करने का अधिकार है। और होता क्या, पुलिस वाले गिरफ्तार करके रात भर रख रहा है कस्टडी में, पीट रहा है, फैमिली वाले को पता ही नहीं। अब फैमिली वाले को किसी व्यक्ति के द्वारा पता चलता है, फलना का बेटा जान रहे हो जेल चला गया, थाना चला गया, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस वाला इन्फॉर्म नहीं करता है। तो इन जैसे पुलिस वाले को जो आप सबक सिखा सकते हैं, इन्फॉर्म करने का अधिकार है। आने अगर पुलिस गिरफ्तार करता है आपको, तो आपके फैमिली का, आपके परिवार वाले को जो है इन्फॉर्म करेगा, सूचना करेगा। अगला क्या है? अगला क्या है साथियों? डिस्चार्ज बाय पुलिस, सेक्शन CRPC 59 साथियों। ये क्या है? इसमें कहा गया है साथियों, अगर किसी शख्स के द्वारा झूठ मूठ का आपके खिलाफ में, आपके ऊपर जो है केस कर दिए, तो ऐसे स्थिति में अगर ये सिद्ध हो जाता है कि आपके ऊपर सच में जो है झूठ मूठ का जो है इस व्यक्ति के द्वारा फंसाया गया है, तो वैसे स्थिति में जो है पुलिस वाले को जो है ये काम है कि आपको डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया? परमानेंट के लिए आपका केस को हटा देंगे साथ में। और ये हटाना जो है पुलिस वाले को एक कर्तव्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा जब होता है पूरा भीड़ भाड़ में, तो देखना बहुत लोगों का नाम देता है, अनाप शनाप 10-15 लोगों का नाम दे देता है। अगर वहां पर जो आपको भी झूठ मूठ का नाम दे दिया गया है, तो वैसे कंडीशन में जो है आप पुलिस वाले से बात करके जो है बोल सकते हैं कि ये जो है CRPC का सेक्शन 59 के तहत ये मुझे अधिकार है, ये आपका काम है कि आप मुझे डिस्चार्ज करिए, झूठ मूठ का जो मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस वाले साथियों आपको डिस्चार्ज कर देगा और कभी भी आपको थाना नहीं बुलाया जाएगा, आपके ऊपर FIR होगा ही नहीं। आगे साथियों क्या अधिकार? एक अधिकार और जान लीजिए, 10 अधिकार हम बोले थे। अगला है नो बीटिंग CRPC। क्या साथियों? नो बीटिंग CRPC सेक्शन 56 क्या है? नो बीटिंग। जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करने के बाद आपको थाना लेके जाते हैं, थाना लेके जाते तो आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता है, पीट नहीं सकता, आपको किसी भी हालत में नहीं पीट सकता है, कोई बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। हाँ, तब बल का प्रयोग कर सकता है जब कुछ आप ऐसे काम कर रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं या पुलिस वाले के साथ ही कुछ गलत कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में लोग बल लगा के आपको कंट्रोल करने का जो है काम करेंगे। लेकिन अगर आप शांत हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं करेगा। ये पुलिस वाले अगर आपके साथ फिर भी मारपीट करता है, गाली गलौज देता है, तो ऐसे में जो है आप जो है कोर्ट जाने के बाद मजिस्ट्रेट के पास इस बात को कह सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि ये पुलिस वाले के द्वारा मुझे पीटा गया, मारा गया। ये 10 अधिकार मैंने आपको बताया। ये 10 अधिकार साथियों आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर ये अधिकार आप जानते हैं तो मोटा मोटी मान के चलिए साथियों, आधा आप जो है पुलिस प्रशासन का जो काम है वो समझ गए। ये 10 अधिकार साथियों यदि आप हमेशा याद रखते हैं तो समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन से बात करने का जो क्षमता है वो थोड़ा सा एनर्जी आपको मिल ही जाएगा। बाकी बात आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।